एजुकेशन करियर। आज 12th क्लास का हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। डेरिवेटिव दैट मीन्स की डिफरेंशिएशंस। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन होता क्या है? डेरिवेटिव मीन्स क्या होता है कि हम ब्रेक करते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट में किसी भी फंक्शन को। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो होता है वो किसी एक नंबर्स पर, एक वेरिएबल पे, दो वेरिएबल पे, 3 वेरिएबल्स पे वो डिपेंडेंट होते हैं किसी एक रूल्स के थ्रू। जैसे कि हमारा अलजेब्रिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर हो जाता है, लॉग एक्स हो जाता है, ई एक्स हो जाता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉलिनोमियल। तो एक कहानी है कि अगर हमारे पास एक कार है, बहुत बड़ी कार है, ठीक है, और हमारा घर है 4th फ्लोर पे। तो 4th फ्लोर पे हमें कार को ले जाना है। तो कार को ले जाने के लिए हमारे पास न तो लिफ्ट है, न कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिससे कि हम उसको ऊपर तक ले जाए। तो हम क्या करेंगे, कैसे हम उसको ले जाएंगे? तो इसमें बहुत सोचने समझने के बाद एक चीज़ क्लियर आया कि अगर उस कार के पार्ट को हम अलग अलग कर दें, अलग अलग उसके पार्ट्स को हम सेपरेट कर लें, डिसमेंटल कर लें, और फिर अगर ऊपर जा कर के सारे पार्ट्स को अटैच कर दें, तो वो कार पूरी की पूरी पहुंच जाएगी 4th फ्लोर पे। तो यही जो डिसमेंटल करना होता है, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करना होता है किसी फंक्शन को, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव मीन्स क्या होता है कि इसके अंदर में हमारे कोई, अगर हमारा फंक्शन है एफ एक्स, इसको हम वाई भी ले सकते हैं, और ये सपोज करें कि हमारा फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स का। इट मीन्स कि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है वाई की वैल्यू। तो वाई में अगर थोड़ी सी चेंज करेंगे तो हम एक्स में भी चेंज आएगा। और हम डेरिवेटिव में ये चीज़ कर चुके हैं डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट प्रिंसिपल से सारा कुछ। अब हम यहाँ पे कुछ टिपिकल क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो कि क्लास 12th का है। तो 12th क्लास के CBSE क्वेश्चंस हैं, और इसमें हम एक एक करके क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम 4 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, और हम देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे प्रोसेस होता है। थोड़ी सी ट्रिपिकल क्वेश्चन है जो कि CBSE बोर्ड में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हमारा एक पैरामेट्रिक फंक्शन है कि x की वैल्यू हमारा क्या है, at², और y की वैल्यू क्या है हमारा 2at। ओके, फाइन हमें करना क्या, d2y यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव्स, सेकेंड डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और n डेरिवेटिव तक हम जाते हैं। तो हम इसको पैरामेट्रिक फंक्शन को कैसे करते हैं? पहले हमारे पास चूँकि ये एक्स टी का फंक्शन है, तो पहले निकालेंगे dx/dt, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, डिफरेंशिएशन ऑफ at², एंड इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2at। तो हमारा dx/dt आ गया। दूसरा हम dy/dt से मिलानी करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2at और ये dt से करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू dy/dt की, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारा 2a। अब dy/dx निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, हमें पहले dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx के लिए क्या लिख सकते हैं हम, dy/dt और dx/dt। ओके, अब हमारे पास दो वैल्यू है, एक यहाँ पे, दूसरा ये। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2a/2at, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/t। तो dy/dx निकाल दिया, यानी कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया। और ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। कौन सा ये फंक्शन है? पैरामेट्रिक, क्योंकि इसका जो x के पैरामीटर y है, t है, और y का भी पैरामीटर यहाँ पर t है। तो एक कॉमन पैरामीटर है, जो कॉमन है उसके थ्रू हमने डिफरेंशिएट किया, फिर हम दोनों को डिवाइड किया, हमने निकाल लिया। अब इसमें जो दूसरा है फंडामेंटल पार्ट हमें जो निकाला, d2y सेकेंड डेरिवेटिव्स, ये कैसे निकलेगा? तो हम, क्योंकि हमारा ये फंक्शन क्या है, d2y/dx², तो हम लिखेंगे d/dx, और हमारा ये क्या आएगा, dy/dx। ओके, और इसके लिए हम क्या निकालेंगे, तो हम पहले dt से लेते हैं, d/dt, और यहाँ हमारा dy/dx रहेगा, और यहाँ पे हमारा चूँकि dy/dx भी यहाँ t का फंक्शन है, तो इस पर हम ले लेंगे, तो dy/dt, ओके, dy/dx, और यहाँ dt/dx आ जाएगा। तो हमारा डबल डिफरेंशिएशन इसका आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा
डी अपॉन डी टी, और ये है 1 अपॉन टी है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, अब 1 अपॉन टी का 1 अपॉन एक्स का हमारा क्या आएगा डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स का होता है हमारा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 2a t, दैट मीन्स -1 अपॉन 2a t क्यूब। अब अगर इसमें कुछ प्रूफ करने के लिए है तो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि a t स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, तो अगर x के टर्म में अगर लेना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे x के टर्म में क्या आएगा हमारा, ये टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए, तो t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन ए की पावर हाफ, या फिर स्क्वायर रूट इसका, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू, और d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर को ये भी लिख सकते हैं -1 अपॉन 2, और यहाँ x अपॉन a, यहाँ भी a रहेगा की पावर 3 अपॉन 2। ओके, और फिर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा एज इट इज हमें मूव करना है, तो क्वेश्चंस कोई डिफिकल्ट नहीं होता, बट हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। प्रोसेस और जो बेसिक फार्मूला बेसिक है इसके, तो एक तो फार्मूला और दूसरा टेक्निक, और ये सारे क्वेश्चंस टिपिकल आते हैं, जो भी क्वेश्चन 12th क्लास में होते हैं वो एप्लीकेशन होते हैं, इसमें थियोरी पार्ट बहुत कम होता है, बट थियोरी का कम्प्लीटली यूज़ है। तो अगर हमारा थियोरी क्लियर नहीं होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब थोड़ा सा हट करके इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री मिक्सड है, और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बेसिक्स है, और मैथमेटिक्स के अंदर में हमें स्टेप्स को फॉलो करना होता है, बेसिकली स्टेप्स को फॉलो करना होता है, और साथ साथ जो भी हमारा फॉर्मूला है वो सारा क्लियर होना चाहिए। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये थोड़ा सा और ये भी टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें हमारा है ये sec x -1 और ये sec x +1, और फाइंड करना है हमारा f डैश x, दैट मीन्स कि अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो f डैश x होता है वही होता है हमारा dy अपॉन डी एक्स, उसको हम y1 से भी डिनोट करते हैं, हम इसको y डॉट से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम y डैश से भी डिनोट करते हैं। सारे एक ही नोटेशन है, सारे फर्स्ट डेरिवेटिव का नोटेशन है, और सेकंड डेरिवेटिव डबल डॉट ट्रिपल डॉट 2 लग जाता है, यहाँ पर डबल डैश हो जाता है, ट्रिपल डैश हो जाता है, थर्ड में और ऐसे बढ़ता चलेगा। तो जैसे हायर क्लासेज में हम चलेंगे तो हायर क्लासेज में इसके एप्लीकेशंस बढ़ते चलते हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा सेक एक्स में है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ लग गया, और ट्रिग्नोमेट्री हमें यूज़ करना है, चूँकि सिंप्लीफाई कर लें पहले इसको हमें। इसमें ट्रिक है, ट्रिक ये होता है कि हमें सिंप्लीफाई करना होता है। दिस इज़ 1 अपॉन कॉस एक्स -1, यहाँ 1 अपॉन कॉस एक्स +1 हो जाएगा, पहले इसको हमने ब्रेक किया, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, तो अब ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू अगर 1 अपॉन कॉस एक्स की हमारे पास वैल्यू है 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस 2a की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉस 2a की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ x है तो x का हाफ हो जाएगा, तो ये हमारा जो आंसर आएगा इसका क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा हमारा √10 स्क्वायर x/2। ओके, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा हमारा tan x अपॉन 2, तो हमारा ये fx की तो वैल्यू आ गई। ओके, अब fx की वैल्यू आ गई तो f डैश x आ जाएगा। अच्छा, बेसिक जो रूल्स है हमारे पास, जो कि रूल ऑफ डिवीजन है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है डिफरेंशिएशन के अंदर में, एंड चेन रूल, ये 3 बेसिक रूल है। ये 3 बेसिक रूल्स को हम हर जगह यूज़ करेंगे, इसको हमेशा ही दिमाग में रखें। ओके, और ये जब आएगा तो 10 का क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर x अपॉन 2, और फिर x अपॉन 2 के लिए 1 अपॉन 2। ओके, ये 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर x अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर फिर चेन रूल लगाएंगे dy/dx इक्वल्स टू dy/dt dt अपॉन dx। ओके, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, f डैश x की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पर हमें पूछे कि f डैश π/6 की वैल्यू क्या, π/3 की वैल्यू क्या आएगी, तो हम पुट कर देंगे 1 अपॉन 2। ओके, और सेक स्क्वायर
एक्स के यहाँ पे π/3 पुट करेंगे और अपॉन में 2 है तो π/6 आ जाएगा और 1/2 और सेक स्क्वायर एक्स π/6 की जो वैल्यू होती है कॉस का अपोजिट होता है सेक π/6 दैट मीन्स की 30 डिग्री। ओके, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा दैट मीन्स की 1/2 × 4 = 2। तो ये आंसर आ गया। इस तरह से हम इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं और फिर डबल डिफरेंशिएशन अगर पूछे तो डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जैसे रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का होगा वो हम वैसे क्वेश्चन में चलेंगे। ओके, तो ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन इसलिए हम इसे कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आते रहते हैं रिपीट होकर के, थोड़ा बहुत फंक्शन में चेंज आ जाता है। राइट, तो आपको पहले इसमें एक तो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले तो नहीं है, अगर इसको टिपिकली किया जाए तो 50 टाइप्स के आते हैं बट 50 भी कम नहीं होता, बट उसको हमें समझ के करना है और कहाँ पे कौन सा यूज़ होगा वो हमें ध्यान देना होता है बेसिकली। कि थर्ड क्वेश्चन और ज़्यादा टिपिकल है। थर्ड क्वेश्चन पे हम लेते हैं, ये क्या है हमारा tan इनवर्स y/x और ये है log √x² + y²। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि dy/dx दैट मीन्स कि बेसिकली हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है dy/dx। राइट, तो पहले तो हम इसको log को ब्रेक कर लें। log को हम अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, log रूट का मतलब होता है हमारा पावर इसका 1/2। इट मीन्स कि ये हमारा फंक्शन हो गया tan इनवर्स y/x = 1/2 log x² + y²। अब क्या करना है हमें, अब कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि हमें प्रूफ तो dy/dx करना है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स को करेंगे। तो tan इनवर्स x के लिए क्या होता है, हमारे पास tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है d/dx। tan इनवर्स x की जो होती है 1/1 + x² और x के पे यहाँ y/x है। ठीक है, तो y डायरेक्ट तो x है नहीं, तो फिर से हमारे इसमें चेन रूल लगेगा। और सिमिलरली यहाँ पे log के लिए तो 1/x होता है, अगर log x का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये 1/x होता है। फिर हमारा 1/x के यहाँ पे क्या है हमारा x² + y²। तो हम इसको चेन रूल से फिर करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट है नहीं, तो इसमें 2 बार चेन रूल लगेगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो हमारा ये क्या आ जाएगा 1/1 + y/x² और फिर y/x के लिए क्या आएगा, फिर यहाँ u/v का फॉर्मूला लग जाएगा। तो u/v का फॉर्मूला क्या लगता है हमारा, x कांस्टेंट dy/dx माइनस y कांस्टेंट और फिर x का 1 हो जाएगा और अपॉन में ये x²। ओके, अब यहाँ पे हाफ log के लिए क्या आएगा 1/x² + y² और यहाँ फिर x² + y² है तो क्या आएगा 2x + 2y dy/dx। ओके, यहाँ 2 दोनों में है तो 2 कॉमन आ जाएगा और इसको हम पहले सॉल्व कर ले। ये क्या हो जाएगा हमारा 1x² + y², तो ये हो जाएगा हमारा x², नीचे x² + y²। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 पार्ट हम इसको अलग अलग कर ले, अगर मल्टीप्लाई में है ये x dy/dx माइनस y और ये अपॉन में आ जाएगा हमारा क्या x² और यहाँ भी हमारे एक कॉमन आ जाएगा 2 और यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो x + y dy/dx और ये अपॉन में आ जाएगा हमारा x² + y²। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, अब x² + y² यहाँ भी मल्टीप्लाई में, ये कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है और यहाँ x² से x² कट जाएगा और ये पार्ट भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, सिंप्लीफाई हो गया। क्या आ गया हमारा x dy/dx माइनस y इक्वल्स टू x + y dy/dx। अब क्वेश्चन का हमारा आंसर थोड़ा बहुत दिख रहा है कि dy/dx को हम सेपरेट कर लिया हमने, तो फिर हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो ये dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा dy/dx कॉमन हो जाएगा तो x - y dy/dx और इधर क्या आ जाएगा हमारा वो जा करके प्लस आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब जैसे हम छोड़ेंगे यहाँ पर dy/dx तो वैल्यू क्या आ जाएगी x + y और x - y।
तो हमने देखा इस क्वेश्चन में क्या क्या हुआ। पहले तो tan इनवर्स x है ये, ठीक है, और ये इनवर्स फंक्शन है, यहाँ पे log का फंक्शन है, ये रूट में दे रखा है। तो पहले हमने यहाँ पे लगा दिया ये रूल, क्या लगेगा, log m की पावर n इक्वल्स टू n log m लगा दिया हमने पहले। दैट मीन्स कि अगर पावर हाफ आ गया तो हाफ पहले आ गया log में और log का फंक्शन आ गया। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि तरीका यही है कि dy/dx जब दिख रहा है इट मीन्स कि हमें डेरिवेटिव में जाना है। तो डेरिवेटिव में जैसे ही हम गए तो हमने पहले इसका लगाया इन्वर्स का, tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया। ओके, बेसिकली हमें बैलेंस करके रखना है। क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती, आप बाद में आंसर दिखने लगते हैं, बट अगर पहले आप क्वेश्चंस को देख लेंगे तो घबरा जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि जो इसके जो बेसिक्स क्वेश्चन है उसको आप जरूर सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपका फॉर्मूला क्लियर हो जाए। फिर ये सारे क्वेश्चन सिंपल लगने लगेंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगी। ओके, तो फिर ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये चेन रूल लग गया यहाँ पर, तो ये चेन रूल का हमने यूज़ किया यहाँ पे, ये चेन रूल हो गया और दोनों साइड में चेन रूल लगा। फिर यहाँ पर हमने कॉमन लिया, यहाँ भी कॉमन से हमारा कैंसिल आउट हो गया, राइट। फिर नीचे यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर लिए। अगर इसको हम और लेंथी करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बट कोई ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैथमेटिक्स में हम जितना ट्रिकी सॉल्व करें उतना अच्छा होता है, बट गलत ना करें। अगर आपको समझने में दिक्कत हो किसी भी स्टेप्स में तो उसको एक दो स्टेप्स और कैरी कर लें नीचे, जैसे यहाँ पर आप स्टेप्स को कैरी कर सकते हैं नीचे। तो पहला काम है कि करेक्ट होना चाहिए और फिर हमें स्टेप कटिंग करना है, पहले स्टेप नहीं कट करना। ओके, तो फिर हमारा वो आंसर आ गया। अगर इसको ऐसे भी दे सकता था x माइनस वाई, y1 x प्लस वाई, या फिर और कम उसके दूसरे तरह से, या फिर डबल डिफ्रेंशिएशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन इससे भी टिपिकल है, जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं जनरली। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं उस पर हमें केवल ध्यान देना होता है, उस पर हमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चंस को देख के घबराने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस लगते हैं जैसे काफ़ी टिपिकल हो, काफ़ी डिफिकल्ट हो, कैसे सॉल्व होगा कैसे सॉल्व होगा। बट यू हैव टू जस्ट फॉलो द प्रोसेस, एंड इफ़ यू फॉलो द प्रोसेस देन इट विल बी सिंपल, एंड आफ्टर 1 और 2 स्टेप्स आपके पास सब कुछ दिखने लगता है वैसे ही। अब यहाँ पर हम देखें कि ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फोर्थ क्वेश्चन हम ले चल रहे हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट हमें फाइंड करना है, ये डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है और यहाँ पर फिर हमारा y आ रहा है। तो कैसे आएगा? एक तरीका हो सकता है कि पहले हम dy/dx फाइंड करें, फिर d2y/dx स्क्वायर फाइंड करें, फिर हम इसको वैल्यू इसमें पुट कर दें तो सॉल्व हो जाएगा। बट हम देखें कि इसको हम टेक्निकली क्वेश्चंस को हम लेते हैं कि टेक्निकली हम कैसे क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करते हैं। हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू e की पावर a cos इनवर्स x। ये क्वेश्चन चेन रूल से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर e की पावर यानी कि कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें जो मिक्स कहते हैं फंक्शन, इसमें ये है सारे कॉम्प्लिकेशन है फंक्शन में। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा dy/dx, एंड दिस इज ex का क्या होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ ex। अच्छा, जो भी फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उससे हमें लिखना ज़रूरी होता है, बिकॉज कि इससे हमारे मार्क्स इंक्रीज करते हैं। दूसरी चीज़, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपको ये फॉर्मूला रिवीजन होता रहता है, साथ साथ फॉर्मूला का रिवाइज करते रहेंगे। तो ex का हमारा ex ही होता है, तो e की पावर a cos इनवर्स x। अब हमारे पास क्या बचा, cos इनवर्स x का d/dx a cos इनवर्स x। अब a तो कांस्टेंट है तो a ऐसे ही रहेगा, तो e की पावर a cos इनवर्स x, और यहाँ हमारा a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और cos इनवर्स x के लिए क्या होता है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमारा dy/dx आ गया, सॉरी ये dy/dx है, d2y नहीं है। अभी हम पहले डिफ्रेंशिएशन इसी को हम रिपीट कर रहे हैं, dy/dx। ओके, अब या तो हम सीधा यहाँ पर d2y निकाल लें, या फिर एक और ट्रिक है कि हम इसको इधर ले लेते हैं, है ना, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx, और ये फिर से आ गया a की पावर cos इनवर्स x। ओके, तो फिर ये जो हमारा आ गया, अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी के फॉर्मेट में आ गया, और ये फिर से हमारा
सेम फंक्शन जो पहले था ये y ही है, इसको हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। अब u इंटू वी आ गया तो इसमें क्या आएगा हमारा, पहले हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा तो ये इसका डबल डिफ्रेंशिएशन आ गया, ओके, प्लस अब dy बाई डी एक्स को हमने कांस्टेंट रखा तो हमारा क्या आएगा 1 अपॉन रूट एक्स, और 1 अपॉन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ओके। तो पहला हमारा क्या आ जाएगा इसका 1 अपॉन 2 रूट एक्स यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स खाली है नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका क्या आएगा हमारा माइनस 2x, यानी कि यहाँ पर चेन रूल लग गया फिर से, ओके, चेन रूल लग गया तो अब इधर का पार्ट हो गया। फिर यहाँ पर हमारा वही आएगा, क्या आएगा e की पावर a cos इनवर्स x, और फिर a cos इनवर्स x के क्या लिखेंगे हम a अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x के लिए, ओके। और इसमें हमारा a पहले से भी है एक, ये जो a है ना, ये हमारा यहाँ और है एक, तो a और रहेगा, राइट। अब ये क्वेश्चन क्या आएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा माइनस, ये x बचा, पहले डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और यहाँ आ गया हमारा a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों साइड, इसमें नहीं है, दैट मीन्स कि हम इसमें एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर हम एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको और फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर हम यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं, आगे हमारा क्वेश्चंस को 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं, बट ये सिंप्लीफाइड तरीके से करेंगे, बिल्कुल ये सिंप्लीफाइड हो बिल्कुल ही, जहाँ से कि हम क्वेश्चंस को आसानी से प्रोसीड कर सकें। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये अपॉन में 1 ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस एक्स, और ये 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर, ये इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। अब ये और यहाँ का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या हमारा x डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या बचा हमारा a स्क्वायर e टू द पावर a cos इनवर्स x। अब यही हमारा y की वैल्यू है, ठीक है। तो फिर से हम y पुट कर देंगे तो हमारा ये भी दिख गया कि a स्क्वायर y आ गया, x के साथ ये आ गया और ये तीसरा आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया दिस डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर हम इसकी जगह पे y पुट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, जो कि हमें प्रूफ करना था, ओके। तो ये 4 के 4 हमने सारे टिपिकल क्वेश्चंस लिए, और ये क्वेश्चंस हमने इसलिए लिया कि क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आप खुद कर लोगे, और इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा ट्रिक की ज़रूरत होती है, तो हम शॉर्टकट तरीके को मेंटेन करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। फिर हम डिफरेंशिएशन के कुछ और क्वेश्चन लेकर के एक और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें कि कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे जो कि पेपर में आए हुए हैं, और डेरिवेटिव्स, जो कि इससे कि कम से कम 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक्स पे मिल जाएंगे, और 6-7 मार्क्स भी कम नहीं होता। तो हमें हर वीडियो में कम से कम ऐसा है कि एक वीडियो अगर आप देखें तो कम से कम 2-3 नंबर तो अपना बढ़ा ही ले एटलीस्ट, जो कि आप अगर 40-50 वीडियो पूरे होंगे तो आप कम से कम 90-95 के पास तक चले जाएँ, ठीक है। तो आपका काम क्या है कि आप जस्ट इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।